अगर मुझे आउटसाइड ऑफ यूएफसी किसी एक फाइटर को पिक करना हो जो यूएफसी में आकर डायरेक्टली टॉप लेवल फाइटर्स और हाई रैंक में फाइट कर सकता है, तो श्योरली वो फाइटर रहने वाला है बेलेटॉर का लाइट वेट चैंपियन उस्मान नुरमागोमेडोव। अब लास्ट ईयर भी मैंने उस्मान के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, वहां पर भी मैंने बोला था, अब भी मैं बोल रहा हूं कि उस्मान को चाहिए कि वो यूएफसी में एंटर हो जाए। वो फॉर श्योर यूएफसी के हाई लेवल फाइटर्स के साथ फाइट कर सकता है। और आज जो उस्मान ने अलेक्जेंडर शैबली के साथ फाइट की है, वो ये प्रूव करता है कि बेलेटॉर फाइटर्स के कंपैरिजन में उस्मान नुरमागोमेडोव का लेवल बहुत हाई है। और मेरी ओपिनियन में उसे जितना एक्सपीरियंस चाहिए था उसे मिल चुका है और अब उसे यूएफसी में स्टेप इन हो जाना चाहिए। अलेक्जेंडर शैबली को फुल 5 राउंड्स बीट करने के बाद उस्मान नुरमागोमेडोव अब 18-0 अनडिफीटेड बन चुका है और ये उसने फाइट में बहुत ही इजीली अचीव कर लिया, जहां पर मेजॉरिटी ऑफ ए फाइट स्टैंडिंग रहती है। और इससे पता चलता है कि दागिस्तानी फाइटर्स भी इवॉल्व कर रहे हैं, जिधर अब सिर्फ उन्हें एक रेसलर नहीं बोल सकते, बल्कि अब जो न्यू जनरेशन आ रही है लाइक उस्मान नुरमागोमेडोव और यूएफसी बैंटरवेट फाइटर उमर नुरमागोमेडोव, इन दोनों को देखकर पता चलता है कि रेसलिंग तो इनकी ऑन पॉइंट है, बट इसी के साथ इन्होंने स्टैंड अप भी अपनी बहुत इंप्रूव कर ली है, जिधर मेनली इनकी जो किक बॉक्सिंग है वो बहुत अच्छी है। फाइट में उस्मान कंटिन्यूसली स्टांस को स्विच करे जा रहा था और जितना मैंने कमेंटेटर से सुना और अलेक्जेंडर की फाइट देखी, उसे क्लियर था कि अलेक्जेंडर शैबली सिर्फ देख रहा था काउंटर करने का और अलेक्जेंडर की इस गेम को काउंटर करने के लिए उस्मान ने ज्यादा पंचेस को थ्रो ही नहीं किया, उसने डिस्टेंस को बनाए रखा और पूरी फाइट वो बेसिकली विन किया है अपनी किकिंग एबिलिटी से। फाइट में उस्मान को फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो ऑर्थोडॉक्स स्टांस में या फिर वो साउथपा स्टांस से किक्स को थ्रो कर रहा है, क्योंकि इन दोनों ही स्टांस से वो लेग किक्स, बॉडी किक्स, साइड किक्स और हेड किक्स, इन सब किक्स को थ्रो कर सकता है। बट मुझे जो उस्मान की सबसे बेस्ट किक्स लगती हैं वो उसकी आती हैं समवट कराटे स्टांस से, जहां पर अगर किसी यूएफसी फाइटर से उस्मान का रेफरेंस करना हो तो इस स्टांस से जो वंडर बॉय थॉमसन किक्स को थ्रो करता है, जिधर वो किक को थ्रो करने से पहले जरा भी अपनी बॉडी को टेलीग्राफ नहीं करता है, वैसा सेम इस फाइट में अलेक्जेंडर के अगेंस्ट उस्मान ने भी करके दिखाया, जहां पर अलेक्जेंडर शैबली को कभी कभार पता भी नहीं चल रहा था कि उस्मान उसके ऊपर किक को थ्रो करने वाला है। अब मेजॉरिटी ऑफ टाइम उस्मान एक स्टैंड अप फाइट करता है, बट जैसे मैंने पहले कहा कि रेसलिंग तो फॉर श्योर उस्मान को आती ही है और ये चीज हमने इस फाइट में भी देखी, जहां पर जब अलेक्जेंडर शैबली ने अपनी बॉडी को एक्सटेंड कर दिया तो बहुत ही इजीली और काफी फास्ट उस्मान उसकी बैक को लेता है और उसे बॉडी लॉक से स्लैम करके ग्राउंड में लेके जाता है और वहां पर उसके ऊपर गिलेटिन चोक लगा देता है। अब इसी के साथ अगर एक नेगेटिव की बात करनी हो तो ऐसा भी नहीं था कि उस्मान ने 100% एक परफेक्ट फाइट की है, क्योंकि कुछ मोमेंट्स ऐसी भी थी जहां पर उस्मान नुरमागोमेडोव थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव हो जा रहा था, जिसकी वजह से वो अलेक्जेंडर के साथ क्लिंच में आ जा रहा था और वहां पर हम अलेक्जेंडर को देख सकते थे कि वो बिग पंचेस को स्विंग कर रहा था, जहां पर उस्मान की रिफ्लेक्सेस ने उसे सेव कर लिया। बट अगर उनमें से कोई पंच उस्मान को क्लीन पड़ जाता तो फिर उस्मान नुरमागोमेडोव ट्रबल में भी आ सकता था। ऑल्सो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मैंने एक फाइट में नहीं बल्कि अब उस्मान की कपल ऑफ फाइट्स में देख चुका हूं, और वो है कि जब उस्मान साइड किक को थ्रो करता है तो उसके दोनों हाथ नीचे आ जाते हैं, यानी कि उसके हेड को कोई भी गार्ड प्रोटेक्ट नहीं कर रहा होता है। और इस फाइट में अलेक्जेंडर शैबली ने बहुत ज्यादा ट्राई की थी कि वो अपनी टाइमिंग को सेट करके उस्मान को यहां पर काउंटर करे, बट वो पूरी फाइट में बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग को सेट नहीं कर पाया और इसीलिए अलेक्जेंडर के पंचेस बहुत ही नियरली मिस हो रहे थे उस्मान की चिन से। तो डेफिनेटली थोड़े से अपने डिफेंस के ऊपर उस्मान को वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा सेम डिफेंस उसे यूएफसी में हाई लेवल फाइटर्स के अगेंस्ट कॉस्ट कर सकता है। बट राइट नाउ उस्मान एक काफी यंग फाइटर है, तो ऑब्वियसली वो और भी बेटर होगा। उसकी जैसे जैसे फाइट्स होती रहेंगी उसका डिफेंस बेटर होता जाएगा और मोस्ट लाइकली वो इस साइड किक वाली प्रॉब्लम को, जहां पर उसका गार्ड नीचे आ जाता है, वो भी उसकी मिस्टेक मोस्ट लाइकली खत्म हो जाएगी। अब इस फाइट में दोनों फाइटर्स के बीच में क्लियर स्किल गैप का डिफरेंस था और इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि उस्मान को चाहिए कि वो यूएफसी में एंटर हो जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बेलेटोर में उसे कोई भी चैलेंजिंग फाइट मिलने वाली है। और अगर नेक्स्ट फाइट की बात करें तो प्रोबेबली उस्मान की नेक्स्ट फाइट एजे मैकी के साथ रहने वाली है, बट यहां पर भी मुझे नहीं लगता कि एजे मैकी का लेवल अभी उस्मान नुरमागोमेडोव जितना है और मोस्ट लाइकली वहां पर भी उस्मान फाइट को विन कर जाएगा। अब ये चीज मुझे शॉक करती है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं कि उस्मान नुरमागोमेडोव एक कंप्लीट फाइटर है, वो एक हाई लेवल फाइटर है, बट अगर हम यहां पर उस्मान की एज को देखें तो वो सिर्फ अभी 26 इयर्स का है। तो अपनी प्राइम में भी उस्मान ने अभी तक एंटर नहीं किया है और वो ऑलरेडी बाकी फाइटर्स के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है, जहां पर मैं चाहता हूं कि उस्मान यूएफसी में एंटर हो जाए, वो एकदम से लाइट वेट डिवीजन के टॉप रैंक फाइटर्स के साथ फाइट करने लग पड़े, जहां पर ऑब्वियसली लाइट वेट का चैंपियन इस्लाम महाचेव है। बट जैसे कि इस्लाम बार बार बोल चुका है और ये चीज तुम ऑलमोस्ट कंफर्म रखो कि इस्लाम शायद से एक फाइट करेगा या मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो 2 फाइट्स लाइट वेट डिवीजन में करेगा और उसके बाद वो फॉर श्योर
लाइट वेट डिवीजन में नहीं रहने वाला है, वो मोस्ट लाइकली वेल्टरवेट डिवीजन में मूव कर जाएगा। और राइट नाउ अभी अगर उस्मान यूएफसी में एंटर हो जाता है तो वो 2-3 फाइट्स विन करके इस्लाम और उस्मान एक परफेक्ट टाइमिंग को सेट कर सकते हैं, जहां पर लेट सपोज कि दोनों फाइटर्स अपनी फाइट्स को विन कर रहे हैं। तो फिर जैसे ही इस्लाम लाइट वेट डिवीजन को लीव करेगा, उसकी नेक्स्ट ही फाइट में उस्मान नूरमागोमेडोव उसकी प्लेस ले सकता है और फाइट कर सकता है फॉर द लाइट वेट चैंपियनशिप बेल्ट। सो दैट्स इट गाइस, ये थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो रही है, जहां पर पूरी वीडियो फाइट को लेकर नहीं थी, बट उस्मान ऐसा फाइटर उसके बारे में थी। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि तुम्हें ये वीडियो कैसे लगी और क्या तुम्हें लगता है कि उस्मान नूरमागोमेडोव को यूएफसी में एंटर हो जाना चाहिए या फिर कपल ऑफ मोर इयर्स तक उसे बेllator में ही फाइट करनी चाहिए और फिर उसके बाद जब वो अपनी प्राइम में आएगा तब उसे यूएफसी में एंटर होना चाहिए।